मेरे परमेश्वर के लोगों बहुत अच्छी बातों को यहाँ पे सपोजिशन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और मेरे परमेश्वर के लोगों पढ़ने में मेरी मदद और सहायता करेंगे। यहाँ पे लिखता है 4 का अगर आप मेरे लिए 9 को पढ़ेंगे, लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं। जी हाँ, 1 से 2 क्या है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा, क्योंकि उसके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। देखिए बाइबल बताती है जब दो लोग परिश्रम करते हैं, दो लोग जब मिल जाते हैं, दो लोग जब साथ चलते हैं, दो लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लिखता है बाइबल बताती है उसका परिश्रम क्या होता है? अच्छा होता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। क्यों अच्छा होता? 10 को भी पढ़िए। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, लिखा है उनमें से एक क्या हो जाए? ध्यान दीजिए, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, और जब परमेश्वर ने जोड़ा है तो शैतान मेरे प्यारो दबे पांव उसके जिंदगी में आएगा, उसको गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको निराश करने के लिए, उसको चिंतित में डालने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको ये बताने के लिए अरे तुमने जब से शादी किया है तब से तुम्हारा जीवन खत्म, तुम्हारा कोई आदर नहीं है, तुम्हारा कोई मान नहीं है, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। जब तक शादी नहीं किया था तो बाबू ले, सोना ले, मिठू ले, ए जी, ओ जी, कहा जी, और जैसे शादी हो गया ओए ओए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। बाइबल बताती है प्यारो अगर प्रभु ने आपको जोड़ा है और शैतान दबे पांव आपके जिंदगी में आ रहा है तो हमारा काम क्या है? दादा हमारा काम क्या है? भाभी हमारा काम क्या है? यहाँ बाइबल बताती सुलेमान कहता है यदि तुम में से कोई एक भी कमजोर हो रहा है तो दूसरा उसको उठाने का प्रयास करे। क्या करे? हाँ, और लात मार के गिराने करने, और लात मार के गिराने का। अगर हमारा अंग, शरीर का कोई भी अंग कमजोर हो जाए, तकलीफ हो जाए, हम लोग पिछले दिनों जब तो 32वां दिन के लिए गए धुआ दिन, तो एक लड़की को देखे पूरा पांव में घाव। कभी आप लोगों का बचपन में घाव हुआ है? मेरा भी हुआ, बहुत हुआ मेरा, है ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका पूरा घाव देखे लड़की बहुत सुंदर, लेकिन उसका पूरा पांव धारा क्या है? घाव से भरा हुआ। तब तो लड़की को अपना पांव काट के फेंकना चाहिए। नहीं, घाव इतना खराब, बता, इतना ऊपर से इतना सुंदर, नीचे से इतना घिना है, तो उसको काट के फेंक देना चाहिए। नहीं, हमारे जिंदगी में भाभी, आप लोग का जिंदगी में भी कई बार ऐसा आया होगा, एग्नेस ज्यादा गिरे होंगे, आप उसको उठाए होंगे। भाभी कई बार गिरी होगी, एग्नेस ज्यादा उनको क्या क्या होंगे? उठाए होंगे। मतलब फैसला के क्या बोलना नहीं, है ना? कई बार आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, है ना? कई बार आप लोग को लगा हो कि हम अकेले हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का क्या किए? साथ दिए। क्या दिए एक दूसरे का? इससे हजरत सुलेमान कहता है तुम में से यदि कोई एक गिरता है तो क्या था बाबू? आगे पढ़ो। दूसरा उसको उठाएगा। हाँ, दूसरा उसको क्या करेगा? लेकिन कौन उठाएगा? जो परमेश्वर के अनुग्रह में है, जो प्रार्थना में है, जो वचन में है, जो प्रभु के साथ है, वो ही समझेगा। वो अपने पति को क्या करेगा? उठाएगा। उपवास करके, प्रार्थना करके कि प्रभु मेरा पति के जीवन में ये आशीष नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा पति एक दिन जरूर आशीष को प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। एक हिंदू परिवार का मैं घटना बताना चाहता हूँ। एक भाई मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु को जाना, वो अपना जीवन को प्रभु को दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों उसकी पत्नी बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करती थी, उसकी पत्नी बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती थी। जब भी वो भाई बाइबल खोलता उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता, जब भी वो भाई घुटना टेक के प्रार्थना करता उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता। वो कहता तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए समय है, बाइबल पढ़ने के लिए समय है, चर्च जाने के लिए समय है, मेरे लिए हमको तुम कहीं घुमाने नहीं ले जाता, मेरा काम नहीं करता। तो गुस्सा से वो बोलता हम भी जा रहे हैं अपना ईश्वर की आराधना करने के लिए, ये काम करो, तुम ये सामान लेकर आओ, तुम्हें ये सामान लाना है। वो चिट्ठी में लिख के दे देता, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है।
और वो भी बहुत प्यार से वो दुकान जाता और पूरा सामान लेकर आता और उसमें प्रार्थना करता, यीशु मसीह इसमें आशीष दीजिए, अपने लहू को लगाइए, मेरी पत्नी का एक दिन जरूर बादाम खुले और वो आपको पहचानने पाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, मेरे प्यारों 8 साल तक सचमुच में वो इसी तरीके से प्रार्थना करता रहा। और 9वां साल में ऐसा हुआ, उसकी पत्नी का पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ और वो दर्द से बहुत छटपटा रही थी। दवा खाने का बाद भी दर्द नहीं जा रहा है, इंजेक्शन लेने का बाद भी दर्द नहीं जा रहा। ए जी कुछ कीजिए, ए जी कुछ कीजिए, हम मर जाएंगे, दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोला हम क्या करें, सब कुछ तो करके देख लिए हैं। ए जी एक काम कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। हाँ प्रार्थना करें, हाँ जी प्रार्थना कीजिए ना, आप प्रार्थना करेंगे जरूर हो सकता है यीशु बाबा हमको क्या करे। एक बार आप प्रार्थना करते, क्या तुम तो उससे नफरत करती हो, तुम्हें तो पसंद नहीं है। ए जी एक बार आप प्रार्थना करते थे ना, अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे, आज से बाइबल पढ़ेंगे, आज से अभी क्या करेंगे, आपके साथ प्रभु नहीं मार करेंगे। बोला ठीक है आग बंद करो, यीशु मसीह अपनी बेटी पर तरस खाइए, यीशु मसीह इनकी गलती को माफ कीजिए, यीशु मसीह इस बहन के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से किसी दिन जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से ये बेटी चंगी हो गई है। इसी समय प्रभु मेरी पत्नी को आप छूइए और चंगा कीजिए। जैसे ही बोला मेरे प्यारों आमीन किया, उसकी पत्नी बोलने लगी मेरा दर्द चला गया। वो उठ के बैठ गई और वो कहने लगी जी सचमुच में यीशु मसीह का नाम में क्या है। 8 साल तक मेरे प्यारों उसका पति आंसू के साथ प्रार्थना किया। 8 साल तक उसकी पत्नी जो जो बोली, जैसा जैसा मेरे प्यार उसके साथ व्यवहार की, वो सहता रहा, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आज के डेट में मेरे प्यारों दोनों पति पत्नी चर्च में तालिबान का परमेश्वर दोनों पति पत्नी परमेश्वर की महिमा करता है। बाइबल बताती है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में शैतान नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, ऐसा नहीं मिलता उसके जीवन में तकलीफें नहीं आएगी, ऐसा नहीं उसको संघर्षों को गुजरना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन बाइबल बताती है जब एक कमजोर हो जाए तो दूसरा का फर्ज बनता है उसको उठाना। चिंता नहीं करना है, प्रभु सब पूरा करेगा। जब एक उसको उठाएगा ना तो उसको भी हिम्मत मिल जाएगा। उठाना आपको है, पड़ोसी नहीं आएगा उठाने के लिए, पड़ोसी देखेगा और चला जाएगा। उठाना आप लोग को है। और आपको मालूम है सुलेमान यही कर रहा है कि एक गिरे तो दूसरा उठाए और दूसरा गिरे तो पहला उसको क्या करे। हम मसीह के जेल में मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि मेरे प्यारों अगर पति उठा रहा है तो पति हमेशा उठाता, कभी पत्नी नहीं उठाती, और पत्नी उठाती है तो सिर्फ पत्नी उठाती है, पति कभी नहीं उठाता। ऐसे मेरे प्यारों जीवन आशीषित। इसलिए बाइबल बताती है नीति वचन 3 का कि तुम अपने समझ का सहारा। इसलिए सुपदेशक 4 अध्याय उसके 10 आयत में हम और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, कि लिखा है जो धागा 3 धागे से, जो डोरी 3 धागे से बंधी हो। कितना से? 3 धागे। ये डोरी 3 धागे से बंधी हो, वो जल्दी टूटता क्यों? जो धागा 3 डोर से बंधा हो जल्दी टूटता नहीं है। क्यों जल्दी नहीं टूटता? क्यों नहीं टूटता? कि दोनों में क्या है? एक मन। अगर दोनों में एक मन है तो वहां तीसरा धागा कौन है? स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु है, स्वयं पवित्र आत्मा है। और वो बोलेगा बेटा जब तुम लोग एक दूसरे को समझ रहे हो, जब तुम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जब तुम लोग एक दूसरे को सचमुच में माफ करते हुए चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे क्या हूँ? साथ। और तुम्हें बढ़ने से कोई रोक नहीं, तुम्हें आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भजन संहिता 128 में लिखा है, वो कहता है मैं सिय्योन से तुम्हें आशीष दूंगा। कहां से? कोई बैंक से नहीं, वो सब बैंक से वहां खत्म हो जाएगा, पापू हो जाएगा। कोरोना काल में हुआ ना, और नोटबंदी में हुआ ना, लेकिन वहां कोई बंदी उंदी नहीं। की एकदम एक आपको रहेंगे। बाइबल बताती है वो आपको आशीष देता जाएगा,
आप आशीषित होते जाएंगे, आपके बच्चे आशीषित होते जाएंगे और लोग देखता रह जाएगा, अरे ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं, ये लोग कैसे आशीषित हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम दोनों में एकता है। जानते हैं क्यों? हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं। जानते हैं क्यों? हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जानते हैं क्यों? हम कभी भी अपने समझ का सहारा नहीं लेते। जानते हैं क्यों? हमें मालूम है अगर हम दोनों एक है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हर एक इंसान में कमजोरियां होती है, हर एक इंसान में कमियां, हर एक इंसान, हर एक पति पत्नी के जीवन में अगर आप बात करेंगे कुछ न कुछ 19-20 मिलेगा। लेकिन जब हम और आप उसे देखकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को लिपट कर चलेंगे, तो बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पुरुष से कहा, स्त्री से कहा, क्या कहा जानते हैं? नीति वचन के पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी पहले आयत में लिखा है, क्या लिखा कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर को सजाएगी, बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाएगी, बुद्धिमान स्त्री अपना परिवार को उठाएगी, बुद्धिमान स्त्री अपना घर का बाहर को बाहर में ढंका नहीं। हेलो हेलो, बुद्धिमान स्त्री अपना घर का बात को ढक ले। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, बुद्धिमान स्त्री आंसू के साथ प्रार्थना करेगी कि प्रभु मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चों की क्या हम जान रहे प्रभु हमारा घर में स्थिति प्रकार कैसे है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर आपका हाथ हमारे पर है तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घर आशीषित हो जाएगा। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाएगी, लेकिन लिखा है मूढ़ स्त्री, कौन स्त्री? जरा पढ़िए नीति वचन 14 के पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए नीति वचन 14 अध्याय से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धि नहीं करना, सारा कारभार आपके हाथ में है, इसलिए बिल्कुल जाना नहीं है। और बाइबल बताती है, पहला पत्रस की पुस्तक में अगर आप देखें उसका 3 अध्याय और उसका, मेरे लिए आप पढ़ने मेरी मदद करिएगा, 9 को पढ़िए, क्या लिखा है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय से 9 को पढ़िए। बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा था, देखते हो पुरुष के बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ, बुराई के बदले बदले बुराई मत करो, हाँ, और ना गाली के बदले गाली, हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, हाँ, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। 3 का 9 नहीं पढ़ो बाबू, आप 3 का 7 पढ़ो, इसलिए 3 का 7 आपकी जगह 3 का 9, 3 का 7 पढ़े, क्या लिखा है? वैसे ही है पतियों, वैसे ही है पति, मतलब इंग्लिश दादा आपके बारे में है, और जितना आप पति लोग हैं, कौन पति है जरा हाथ, जिनका कितना का शादी हो गया जरा हाथ देखे, 1 2 3 4, इधर भी है कोई शादीशुदा आदमी? अच्छा कोई नहीं है, हम है, ठीक है, हम भी शादीशुदा आदमी है, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है? पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे निर्वाह करो? बुद्धि। अगर पत्नी के बारे में लिखा कि बुद्धिमानी से चलो, तो पति के बारे में भी कह रहा है कैसे चलो? बुद्धिमानी से। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में बुद्धिमानी नहीं है, अगर हम बुद्धिमान होकर नहीं चल रहे, अपना घर परिवार को लेकर नहीं चल रहे, अपने बच्चों को देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो मेरे खुदा के लोगों, बाइबल बताती है शैतान दबे पांव हमारे घर में क्या करेगा? प्रवेश कर, और हमारे घर को क्या करेगा? उजाड़ के। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 6 आयत के अनुसार कि परमेश्वर को स्मरण करके आप सब काम कीजिएगा। इंग्लिश दादा, रेखा भाभी और जितने शादीशुदा लोग हैं यहाँ पे, आप सब क्या करें? उस परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन का शुरुआत कीजिएगा। देखिएगा आपके जिंदगी में कभी भी ऐसा समस्या आएगा भी तो परमेश्वर उस समस्या से आपको उभारेगा।
निकालेगा, उस समस्या से आपको बाहर निकालेगा जब आप परमेश्वर का स्मरण करके काम कीजिएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आप आशीषित होते चले जाएंगे। भजन संहिता 128 में लिखा है, भजन संहिता 128 में लिखा है, आपके बच्चे जल पाए पौधे से होंगे। समझते हैं? आपके बच्चे कैसे होंगे? हाँ, कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चे के ऊपर भी रहेगा। लोग बोलेगा, अरे यार इनका बच्चा तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कितना अच्छा इन लोगों के जीवन में हम देख रहे हैं आशीष को। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अच्छा है। मेरे प्यारो, मेरा ये नहीं कहना है कि आप मत पढ़ाइए, पढ़ाइए, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो परमेश्वर अनपढ़ों को भी आशीष करता है, अनपढ़ों को भी ज्ञान से भर देता है। बोलिए यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाइबल बताती है साफ साफ, हम और आपने वचन में देखा, क्या देखा? मत्ती 6 में कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग, क्योंकि शैतान का काम क्या है? अदन की वाटिका में शैतान घुस गया, पति पत्नी को क्या किया? अलग किया। और दोनों जब अलग हुआ तो बाइबल बताती है घटना घट गया। अलग हुआ, क्या घटना घट गया? हवा फल खा ली। इसलिए दादा कभी अलग, भाभी कभी अलग, कुछ भी हो जाएगा फिर। हालेलुया, जहां देर कर रहे हैं, हाँ जी कहाँ है, 10 बार फोन कीजिए कि वो भी परेशान हो जाए। बप्पा रे बप्पा, जहाँ भाभी जब कहाँ है जी, अरे हम यही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारो, ऐसा होता है प्रेम, और जब हम प्रेम में बंधे रहेंगे हम आशीषित होते चले जाएंगे। जहाँ हमारा पति कमजोर हो रहा है, जहाँ हमारा पति कमजोर हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मेरा पति इस जगह पे कमजोर, प्रभु मेरी पत्नी इस जगह पे कमजोर, प्रभु आप दया कीजिए। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ। आप यकीन मानिए गणेशदा भाभी, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमें वो आपके जीवन को अब तक चलाया है, आगे भी वही चलाएगा। अब तक परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा किया है, आगे भी वही पूरा है। बस आप दोनों एक मन एक चित रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, बुरे संगति से बचे रहिए, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर चलिए। देखिए परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु कहीं हमारा जीवन बुराई में तो नहीं, प्रभु कहीं हमारा जीवन संसार में तो नहीं, प्रभु कहीं हमारा जीवन सचमुच में प्रभु से दूर तो नहीं हो गया, कहीं हमारा जीवन सचमुच में पापों में तो नहीं पड़ा। आइए मेरे भाई, आइए मेरी बहन, हम थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप करते हैं। अगर आपका जीवन प्रभु में है, आपका जीवन सचमुच में संसार में नहीं है, आपका जीवन मेल मिलाप में है, आपका जीवन एक दूसरे को माफी देने में है, तो आप बहुत अच्छा है मेरे भाई, आप बहुत अच्छा है मेरी बहन। इसको बरकरार रखिए, इसको बरकरार बनाए रखिए। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जब तक आप इस धरती पे जिंदा है अपने आप को इसी तरह से बनाए रखिए। देखिए परमेश्वर का प्रेम फिर अपने जीवन, देखिए परमेश्वर का आशीष। आपको मालूम है मेरे प्यारो, आज शैतान बहुत से ऐसे घर परिवार को उजाड़ के रख दिया, बहुत से परिवार को तोड़ के रख दिया। आज बहुत से परिवार मेरे प्यारो अकेले पड़ गया, बहुत से परिवार में आंसू है, दर्द है। कारण ये है मेरे प्यारो कि ना तो पत्नी बुद्धिमानी से चली और ना ही पति बुद्धिमान से चला। वे दोनों मेरे प्यारो शैतान के बिछाए जाल में फंस गए और उनका घर आज उजड़ के रह गया। इसलिए आइए हम और आप परमेश्वर के शरण में रहे और बुद्धिमानी के साथ चले। अगर एक गिरता है तो दूसरा उसके लिए प्रार्थना करे, और दूसरा गिरता है तो पहला उसके लिए प्रार्थना करे कि प्रभु आप उठाइए, प्रभु आप संभालिए, प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए, प्रभु आप फिर से हमारे जीवन को पिता एक कीजिए। हालेलुया। ओ रिबा बाबा सा खाबा रे समला, ओ रिबा बाबा खाबा रामला खाबा समला। थोड़ी देर अपने होठों को खोलिए मेरे प्यारे, आप प्रार्थना कीजिए प्रभु सहायता कर, प्रभु हमारे जीवन में आपका प्रेम बना रहे, प्रभु आपके अनुग्रह में बना रहे, प्रभु आपके सामर्थ्य में बना रहे, प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हम चल। हम कभी भी अपना समझ का सहारा ना लेने पाए।
ओरी बाबा बाबा बसा खाबा रे ओरी बाबा बाबा खाबा रामा ना खाबा संबल ओरी बाबा बसा खाबा री संबल हालेलुया सीने से लगाएगा चिंता